तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा ही होगा। आज हम आपके लिए टॉप 7 एनिमी लेके आए हैं जो कि ऑफिशियल हिंदी डब है और ये एनिमी आप सबको जरूर देखना चाहिए। इन एनिमी को हमने कैटेगरी में बांटा है बेस्ट, गुड एंड बैड इनके डबिंग के बेसिस पे, इसीलिए ज्यादा सीरियस मत लेना, बस वीडियो को एंजॉय करना। और लास्ट में एक ऐसे एनिमी का नाम है जो कि मुझे खुद नहीं पता कि मैंने इसे लिस्ट में क्यों रखा, इसीलिए वीडियो को पूरा देखना। ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाना ना भूलना। तो छोटे से इंट्रो के बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बेस्ट की कैटेगरी में 3 एनिमी आता है जो कि पहला है चेंसो मैन। अगर हम इसकी हिंदी डब की बात करें तो मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगा, क्योंकि अगर हम पहले वाले एनिमे से कंपेयर करें काफी ज्यादा इम्प्रूव किया गया है। मुझे क्रंची रोल वाले से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि कुछ वर्ड को अगर इंग्लिश में ही रहने दो तो ज्यादा बेटर रहेगा, जैसे कि आपने सुना ही होगा। पता है मेरा बस एक ही सपना है कि मरने से पहले किसी लड़की के संतरे दबाने हैं। इसका मतलब सब लोग तो समझ गए, लेकिन अगर इसको इंग्लिश वर्ड में बोला जाता तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर रहता। इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो डेविल हंटिंग करता है। ऐसा तो आपने काफी सारी एनिमे में देखा ही होगा, लेकिन वो अपना कर्जा चुकाने के लिए करता है, क्योंकि उसका बाप मरने से पहले काफी ज्यादा कर्जा लिया था। कुछ टाइम पहले उसकी दोस्ती हो जाती है एक डेविल से, वो दोनों मिलकर डेविल हंटिंग करते हैं और उससे जितना भी इनकम होता है अपना कर्जा चुकाते हैं और उसी पैसे में अपना गुजारा भी करते हैं। लेकिन वो अपनी लाइफ स्टाइल से बहुत ही ज्यादा परेशान था। बस उसकी थोड़ी बहुत चाहत थी, जैसे कि आपकी और हमारी रहती है, कि कुछ गोल्स के लिए, कुछ गोल्स के लिए। कुछ टाइम बाद उसके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है कि वो चेंसो मैन बन जाता है। फिर उसकी मुलाकात होती है सबकी फेवरेट माकिमा से। माकिमा उसे एक ऑफर देती है कि जो ये डेविल हंटिंग का काम करता है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए करे, उसके बदले उससे अच्छा लाइफ स्टाइल मिलेगा। और देख लेना आप सब, इस सीरीज को आप जरूर देखना, तभी आपको पता चलेगा कि वो गोल्स के पीछे रहता है या गोल्स के पीछे। अगर मैं इसकी हिंदी डब की बात करूँ तो अभी तक इसके शायद 2 एपिसोड आए हैं वीकली बेसिस पे। ये आपको हर सैटरडे देखने को मिलेगा क्रंची रोल पे। सेकंड जो आता है बेस्ट की कैटेगरी में वो है रैंकिंग ऑफ द किंग्स। इसकी डबिंग इतनी नेक्स्ट लेवल है कि मैं बता ही नहीं सकता। जब आप इसे देखोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है ना ही बोल सकता है ना ही सुन सकता है, फिर भी वो एक राजा बनना चाहता है। इसके वजह से उसके आसपास के लोग उसके मजाक उड़ाते हैं और कोई भी उसके अपने होते हुए भी अपने नहीं होते। फिर उसकी मुलाकात एक क्रीचर से होती है जो कि बहुत ही बड़ा ठग रहता है। वो सबको बेवकूफ बना के उनका सामान लूटता है, लेकिन उसके पीछे भी कोई वजह रहती है। फिर वो दोनों दोस्त बन जाते हैं और वो बोजी को राजा बनने में मदद करता है। इस एनिमे को देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि वो राजा बन पाता है कि नहीं। अगर आप ये एनिमे देखना चाहते हो तो इसका सीजन 1 सीजन 2 दोनों ही कंप्लीट डबिंग हो चुकी है इसकी, और इसकी हिंदी डब तो मैंने बताया था ना एकदम एक्सीलेंट। बेस्ट की कैटेगरी में तीसरा एनिमे जुजुत्सु काइसन सीजन 1। इसकी हिंदी डबिंग में काफी ज्यादा बढ़िया है, खासकर गोजो की वॉइस। देखिए मैंने आप सबको बोला था ना इसके डायलॉग स्क्रिप्टिंग में बहुत ही ज्यादा दिक्कत रहती है, तो इसमें भी थोड़े बहुत हिंदी डब में कुछ ऐसे वर्ड है जो हमें हजम नहीं होते। इसका जो मेन कैरेक्टर होता है इतादोरी यूजी, उसके ग्रैंडफादर के डेथ के बाद वो कुछ चीजों में इन्वॉल्व हो जाता है और उसके कुछ क्लासमेट भूतों के कब्जे में आ जाते हैं, जो कि कर्स स्पिरिट ऑब्जेक्ट रहता है। वो ऑब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो साकुना की फिंगर रहती है, जो कि यूजी को किसी कारण के वजह से उसे खानी पड़ती है, जिसके वजह से साकुना उसके अंदर वास्प कर लेता है। लेकिन उसकी जगह कोई और होता तो कब का मर जाता, क्योंकि साकुना आज तक का सबसे पावरफुल कर्स स्पिरिट है। लेकिन यूजी कुछ लोगों से अलग था, इसीलिए वो बच जाता है। अगर उसकी जगह कोई और होता तो कब का खत्म। इसीलिए यूजी साकुना को अपने अंदर कंट्रोल में रख पाता है। इसी की वजह से जुजुत्सु सिक्योरिटी से कमांड आता है यूजी को खत्म कर दो। फिर आते हैं अपने गोजो भैया, वो क्या करते हैं वो तो आपको एनिमे देखने के बाद ही पता चलेगा। मैं आपको बता दूं इसके फाइटिंग सीन और एनिमेशन बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल है, तो आप इस एनिमे को बिल्कुल ना छोड़े। इसके अभी तक सीजन 1 की हिंदी डब 6 एपिसोड आई है क्रंची रोल पे, तो आप इसे हर फ्राइडे को एंजॉय कर सकते हैं। गुड की कैटेगरी में 2 एनिमे आते हैं, जो कि पहला है जॉब 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड। इसका अभी तक ज्यादा हिंदी डब हुआ नहीं है, इसीलिए मैंने इसे गुड की कैटेगरी में ही रखा।
ये एक ज़ॉम्बी वाली एनिमी है। इसमें जो अपना मेन कैरेक्टर रहता है वो एक ऐसी कंपनी में काम करता है जहाँ पे वो जाता था। वहाँ पे उसको सुंदर सी कन्या भी मिलती है। वो सोचता है कि अब क्या चाहिए जिंदगी में, अब तो जिंदगी सेट है। लेकिन वो काम कर करके इतना थक सा जाता था कि कभी कभार उसे कंपनी में ही सोना पड़ता था और तो रात में भी काम करता था। कभी तो ऐसा होता था 2-2 3 दिन तक वो घर नहीं जाता था। समझ लो कि वो जिंदा लाश बन गया था। उसकी जिंदगी बिल्कुल बेरंग सी हो गई थी। जब वो एक दिन सुबह उठता है तो वो जॉब के लिए जैसे ही रेडी होता है और बाहर जाता है तो वो देखता है कि दुनिया में ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो गया है। उसको तब रियलाइज होता है कि अब मुझे जॉब पे नहीं जाना पड़ेगा। तो फिर उसकी जिंदगी में आता है रंग। वो सोचता है कि ज़ॉम्बी बनने से पहले अपनी बकेट लिस्ट की 100 चीज पूरा करेगा। तो आप सबको जानने के लिए कि अपनी लिस्ट के वो 100 चीज पूरा कर पाता है कि नहीं, तो आपको ये एनिमी देखना पड़ेगा। इसका मुझे सबसे अच्छा चीज ये लगा कि इस एनिमी को आप काफी ज्यादा रिलेट कर पाओगे अपनी लाइफ से। गुड की कैटेगरी में दूसरा एनिमी है मसले एंड मसल मैजिक। इसका मैंने ऑलरेडी रिव्यू बना रखा है। अगर आपको इसके प्लॉट के बारे में जानना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जाके वीडियो देख लेना। अगर मैं इसकी हिंदी डब की बात करूँ तो मुझे काफी ज्यादा बढ़िया तो नहीं लगा, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। क्योंकि जब मैं इसके जापानीज देख रहा था और इसके साथ ही इसका हिंदी डब भी आ गया था, तो मैंने उससे भी जब चेक किया तो मुझे उतना ज्यादा खास तो नहीं लगा, लेकिन पहले से तो ठीक ही ठाक था। तो अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे कैटेगरी के बैड एनिमी डबिंग। आई रिपीट, डबिंग की बात चल रही है यहाँ पे, ना कि एनिमी की। तो आप सब ध्यान से सुन लो, मैं डबिंग की बात करूंगा, ना कि एनिमी की। एनिमी तो एकदम नेक्स्ट लेवल पे है। बैड की कैटेगरी में 2 एनिमी आते हैं, जो कि पहला है डीमन स्लेयर सीजन 3। इस एनिमी की डबिंग काफी लोगों को बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड किया है, मुझे भी। क्योंकि यार इस एनिमे से मुझे काफी ज्यादा उम्मीद थी, अगर इसकी डबिंग बढ़िया होती ना तो क्रंची रोल की ऑडियंस ऊपर क्या हवा में घूमती। लेकिन यार इसकी डबिंग उतनी ज्यादा मजेदार नहीं हो पाई, तो इसीलिए मैंने इसे बैड की कैटेगरी में रखा है। एक ऐसी दुनिया होती है जहाँ पर डीमन एग्जिस्ट करते हैं। वो केवल रात में ही बाहर निकलते हैं, अगर वो दिन में निकलेंगे तो जल के राख हो जाएंगे। डीमन को रैंक में भी बांटा गया है, जैसे कि मेरा फेवरेट अपर रैंक 3 आकाजा। इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है तांजीरो, वो किसी काम से एक दिन विलेज से बाहर जाता है। जब वो अपने विलेज में लौटता है तो देखता है कि उसकी पूरी फैमिली खत्म कर दी है डीमनों ने। लेकिन किसी भी तरह उसकी सिस्टर बच जाती है, लेकिन उसे डीमन ने काटा होता है तो वो डीमन ही रहती है। लेकिन उसमें खास बात ये होती है कि वो कभी किसी को खाती नहीं है। इसकी स्टोरी ऐसे ही आगे बढ़ती है। फिर तांजीरो स्ट्रांग बनता है डेमन से लड़ने के लिए और अपनी सिस्टर को वापस से इंसान बनाने के लिए। आपको इसमें ऐसी ऐसी फाइट देखने को मिलेगी कि पूछो मत, एकदम नेक्स्ट लेवल की एनिमेशन और फाइटिंग भी। इसमें एक आपको पावरफुल डीमन देखने को मिलेगा जो कि अपर रैंक 1 में है। वो कौन है आपको तो एनिमी देखने के बाद ही पता चलने वाला है। जब आप उसे देखोगे ना तो आपकी फट जाएगी। तो अगला एनिमे बैड की कैटेगरी में जो आते हैं रेंट ए गर्लफ्रेंड सीजन 3। मुझे खुद नहीं पता कि मैंने इसे लिस्ट में क्यों रखा। रिसेंटली इसका हिंदी डब भी आया है, जो कि मुझे कुछ नहीं बोल सकते भाई, क्या बोलेंगे इसके हिंदी डब के। छपरी स्टूडियो ने डब किया ऐसा लग रहा है। इसने काफी सारे लोगों की उम्मीदों पे पानी फेंक दिया। जैसे इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है तो इसका मेन कैरेक्टर होता है, उसका उसी टाइम ब्रेकअप हो जाता है। तो लॉन्डे को होती है चुल अपनी गर्लफ्रेंड को बनाने के लिए, तो वो एक रेंट गर्लफ्रेंड करता है जो कि इसके साथ टाइम स्पेंड करे। मुझे नहीं पता कि ये एनिमे मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। जो लोग इस एनिमे को देखते हैं वो एक ही वजह से देखते हैं, शिजुरू मिजुहारा, है ना। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो ना तो एक लाइक जरूर मारना, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं इसी तरह के एक नई वीडियो में, तो बाय।